हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। काफ़ी लंबे समय से एक प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं कि सर हम लोग लगातार टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं पर हमारे जो मार्क्स है वो बढ़ नहीं रहे। अब ये टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने पर मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, यानी क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें आपको करनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनको आपको अंत तक सुनने की, देखने की और उसके बाद में अपने पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके में और अपने प्रिपरेशन के तरीके के अंदर ऐड करना होगा, जिससे कि आप टेस्ट सीरीज में इंप्रूवमेंट कर सके। जब आप टेस्ट सीरीज में इंप्रूवमेंट करेंगे तब जाके आप असली पेपर जो होने वाला है आपका, उसके अंदर भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। देखिए, जो चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व की उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है रॉन्ग प्रैक्टिस स्ट्रेटजी। प्रैक्टिस स्ट्रेटजी जो टेस्ट पेपर से पहले हम लोग घर पे करते हैं या फिर आपने किसी बुक से या मान लीजिए किसी ई बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज या सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना, वो क्वेश्चन और आंसर सेम टाइम पर अपने पास रखते हैं। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर अपने आइडिया से सोचते हैं बी आंसर होगा और फिर उसके बाद में वो पेज पलट के देखते हैं कि बी नहीं सी है। उनका माइंड जो है ऑटोमेटिकली ये मान लेता है कि हाँ नहीं, बी नहीं सी ही होना चाहिए। तो यहां पर ना तो कोई एनालिसिस हो पाया, ना ये जजमेंट ले पाए कि यहां पर कितने सही कितने गलत हो रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन के बाद आंसर देखने की जो आपकी आदत है, उसको थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। आपको एक पेन पेपर लेकर 1 से 20 तक, 1 से 25 तक, 1 से 50 तक क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 50 कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक के लिए या किस सब्जेक्ट के लिए आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपने बताया, फिर आपने पीछे से देखा, फिर पता चला नहीं बी नहीं सी होने वाला है, तो ना तो इस प्रिपरेशन का या इस प्रैक्टिस का कोई रिकॉर्ड रहा कि कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कितना सही चल रहे हैं, कहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और ना ही आपको यह आइडिया लग पाएगा कि आप अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। पर यदि आप अपने आप को एक स्लॉट देते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन देते हैं 20, 25, 30, 40, 50, तो वहां से आपको यह आइडिया लग पाएगा कि आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 40 आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो आंसर हर एक क्वेश्चन के बाद देखने के बजाय आंसर एक लॉट के बाद में आप चेक कीजिए। और दूसरी चीज, बहुत सी बार हम पेन पेपर के बिना मैथमेटिक्स या रीजनिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं सिर्फ आइडिया से लगाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, जब तक एक्यूरेसी बिल्डअप ना हो, पेन पेपर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहां पर ऑब्जर्व करने को मिला वो है छोटे छोटे स्लॉट में प्रैक्टिस करना। जैसे बच्चे क्लास करते हैं, फिर 20 मिनट उन्होंने प्रैक्टिस कर ली, 15 मिनट उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर चाय पीने चले गए, फिर वापस आ रहे हैं, फिर 15 मिनट प्रैक्टिस की, फिर खाना खाने लग गए, फिर 15 मिनट प्रैक्टिस की, फिर दूसरा काम करने लग गए। इससे क्या होता है कि एक लंबे समय के लिए आपका दिमाग जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाता। जैसे जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ऑफकोर्स आप आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे, तो वो 30 मिनट वो हो गए आपके पास में, और 90 मिनट जो पेपर के, यानी 120 मिनट आपके पास में ऐसे हैं जहां आपको लगातार अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। अब जब आपने तैयारी ही 20-20 मिनट की कर रखी है, तो 120 मिनट तक आपका दिमाग एक्टिव कैसे रहेगा। तो जब आप किसी पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो शुरुआत में तो आपका दिमाग बहुत शार्प काम करता है, पर जैसे जैसे समय निकलता रहता है आपका दिमाग थोड़ा सा थक जाता है और वो धीरे धीरे एक ऐसे जोन में चला जाता है जहां पर आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं नींद महसूस कर रहा हूं या थकावा महसूस कर रहा हूं। तो इन चीजों से बचने के लिए आप देखा करो, जब भी आप कोई क्वेश्चन या कोई बुक सॉल्व करने जाते हो तो बुक में या एक प्रैक्टिस सेट में आप देखते हैं कि शुरू के जो 1 से 20 क्वेश्चन है उसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, 21 से 40 में आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि टाइम हो जाता है ना, वैसे वैसे दिमाग थक जाता है। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप को कम से कम 90 मिनट्स का स्लॉट दो। अगर आप 120 मिनट का स्लॉट दे सकते हो तो बहुत बढ़िया, ताकि आपके दिमाग को इस समय में ये बात समझने में ज्यादा समय ना लगे कि मुझे 120 मिनट तक एक्टिव रहना और प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करना है क्वेश्चंस के अंदर, जिससे कि एग्जाम में जब 90 मिनट्स का आप पेपर करेंगे तो वहां पर आपका दिमाग लगातार एक्टिवली जवाब देता रहेगा। बहुत सी बार होता है ना, आप देखते हैं कि यार सर 2+2 को 6 लिख कर आ गया, सिली मिस्टेक्स। वो सिली मिस्टेक्स इसी सिचुएशन की वजह से होती है, क्योंकि लंबे समय तक प्रैक्टिस आप करते नहीं है और एग्जाम में लगातार 90 मिनट्स तक आपको बहुत ही शार्पली जवाब देना होता है, जो आप दे नहीं पाते हैं। इसलिए शुरुआत में एक्यूरेसी अच्छी आती है, बाद में एक्यूरेसी हो जाती है खराब। तो आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठे तो अपने आप को 90 मिनट्स या 120 मिनट का टारगेट दीजिए कि उससे पहले मैं प्रैक्टिस को ड्रॉप नहीं करूंगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है वो भी अपने आप में काफी अच्छी चीज है। वो बोला जा रहा है कि समय सीमा के साथ अभ्यास करना या समय सीमा के साथ में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कैसे सर?
मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो मैंने 50 क्वेश्चन लिए। तो मैंने देखा शुरुआत के 20 मिनट में मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब जो मैंने 60 मिनट अपने आप को दिए थे, मतलब 40 मिनट मेरे पास बच गए। ये 40 मिनट मेरे पास में उन 30 क्वेश्चन के लिए कम पड़ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम कभी भी टाइम लिमिट में अपने आप को बाउंड नहीं करते, और ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। जब भी आप प्रैक्टिस करें, अपने आप को एक टाइम लिमिट में बाउंड करो कि अगर मेरे पास 50 क्वेश्चन है तो मैं खुद को 50 मिनट दूंगा, और इस 50 मिनट के अंदर अंदर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। वरना बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, और एक एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 मिनट वो वेस्ट कर देते हैं। तो वो वहां पर उस बाउंडेशन में, उस प्रेशर में नहीं आ रहे हैं कि मुझे इतने मिनट में ही इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसलिए जब भी प्रैक्टिस करें, बगल में स्टॉप वॉच जरूर चालू करके रखिए, या फिर टाइमर जरूर लगा के रखिए कि हाँ इतने मिनट में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि दिमाग पर टाइम का प्रेशर शुरू से बना रहे। वरना एग्जामिनेशन में जैसे ही वो प्रेशर आएगा ना, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही होता है, शुरुआत में अगेन क्वेश्चन अच्छे बनते रहते हैं, फिर बाद में दिमाग स्लो होता है, टाइम ज्यादा लेने लग जाता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पेपर मेरे हाथ से छूटता चला जा रहा है। इसलिए शुरू से ही आप जब प्रैक्टिस करें तो बगल में टाइमर जरूर लगा के रखिए, जिससे आपको ये पता रहे कि इतने ही मिनट है मेरे पास में सॉल्व करने के लिए। जब इन चीजों को आप अपनी प्रैक्टिस में ऐड करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें इंप्रूव होने लग जाएगी। चलिए कुछ और चीजों को हम लोग देखते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि आप मैथमेटिक्स हो, या फिर रीजनिंग हो, या फिर मान लीजिए जनरल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे आते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे होते हैं, और बच्चे क्या कर लेते हैं कि उसको याद करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप उसको याद करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये मान के चलो कि अगर एग्जाम के अंदर हल्का सा भी उसको चेंज कर दिया ना, तो फिर आप उस क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि कंसेप्ट्स को याद ना किया जाए, आप हर एक कंसेप्ट को समझिए। बहुत सी बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार छोटी छोटी ट्रिक्स वगैरह जो होती है ना, वो बना लेते हैं सबके लिए। तो ट्रिक्स भी जहां जरूरत होती है वहीं इस्तेमाल करनी है। जरूरत से ज्यादा ट्रिक आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे एक तो इतने सारे कंसेप्ट मुझे समझने, ऊपर से इतने सारे ट्रिक्स भी मेरे पास में हो गई है। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको कि आपके ऊपर ट्रिक्स का इतना ज्यादा बर्डन हो जाए, जहां पर जरूरत पड़े वहां पर आप ट्रिक्स बनाइए। अगर इतनी सारी चीजें ये जो मैंने आज आपको बताई है, ये आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर ऐड कर लेते हैं, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आप डेफिनेटली आपके जो भी पेपर रहने वाले हैं उनके अंदर मार्क्स जो है ना, वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करने लग जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या अगर इसके बाद में देखूं तो वो हमारे सामने आता है कि हम लोग ब्लाइंडली पेपर अटेम्प्ट करते रहते हैं। जैसे कैसे? मैंने पहला टेस्ट दिया, सर मेरे मार्क्स आए लेट्स से सपोज 40%। फिर मैंने दूसरा टेस्ट दिया, मेरे मार्क्स आ गए 45%। फिर मैंने तीसरा टेस्ट दिया, मेरे मार्क्स आ गए 60%। फिर मैंने चौथा टेस्ट दिया, मेरे मार्क्स आ गए 50%। टेस्ट पेपर के बाद में उसका एनालिसिस ही नहीं हो रहा है। क्या मुझे सब्जेक्ट नहीं आता है? क्या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं? क्या मेरे पास टाइम की कमी पड़ रही है? जब तक गलतियों को नहीं पहचानेंगे तब तक इंप्रूवमेंट कैसे होगा? और यदि उन गलतियों को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं किसी टेस्ट पेपर को लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी टेस्ट दे तो 10 मिनट उसका मंथन जरूर कीजिए कि क्या इस टेस्ट पेपर में मुझे जितने मार्क्स मिले हैं मैं उतना ही डिजर्व करता हूं। यदि मुझे उससे कम मार्क्स मिल रहे हैं तो कहां पर मैंने गलती की। अब देखिए कि मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन का एक क्विज अटेम्प्ट किया, तो आपने देखा कि सर 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। तो क्या ये 2 क्वेश्चन आपको आते ही नहीं थे? क्या ये 2 क्वेश्चन आपको आते थे पर टाइम कम पड़ गया? क्या ये 2 क्वेश्चन आपको आते थे, आपने अटेम्प्ट किया, आपने सिली मिस्टेक किया? जब आप उस गलती को पहचानोगे तभी तो अगले क्वेश्चन पेपर के अंदर आप उसको इंप्रूव करोगे ना। टाइम कम पड़ रहा है तो अगले क्वेश्चन पेपर में शुरू से ही आप अपनी स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। एक्यूरेसी में दिक्कत आ रही है तो अगले क्वेश्चन पेपर में आप एक स्टेप बढ़ा के सॉल्व करना चालू कीजिए क्वेश्चन को, जिससे कि वो सिली मिस्टेक ना हो। जब आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे 100% आप लोगों को टेस्ट पेपर के अंदर अपने आप से इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी है वो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी और आगे भी हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ ही मैं आपको जल्दी से ये भी बता देता हूं कि यदि आप आरआरबी जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको इजी प्रेप के अंदर दिवाली ऑफर के अंदर लाइव कोर्स सिर्फ 249 रुपीज में, और आप जिस टेस्ट सीरीज की बात करें वो टेस्ट सीरीज सिर्फ 101 रुपए में 101 पेपर आपको वहां पर मिल रहा है, और 101 रुपए में ही आपको
9 ई बुक्स मिल रही है बाइलैंग्वेज, जिसमें 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो सीबीटी 1 का कंप्लीट कोर्स 599 रुपीज़ में मिल रहा है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। जो 249 वाला है वो एग्जाम तक की वैलिडिटी है। सीबीटी 2 6 महीने की वैलिडिटी वाला 999 रुपये में, सीबीटी 2 18 महीने की वैलिडिटी वाला 1499 रुपये में, और सीबीटी 1+2 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में 1199। सीबीटी 1+2 अगर आप देखेंगे वहां पर 18 महीने की वैलिडिटी वाला जो है वो 1699 रुपये में मिल रहा है। तो जाइए इजी प्रैप को डाउनलोड कीजिए, डेमो क्लासेस देखिए और अपने आरआरबी जेई की तैयारी को शुरू कर दीजिए। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम हमारे चैनल पे लाते रहेंगे। इसके लिए बने रहिए इजी प्रैप यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।